तो आज हम पढ़ेंगे यमुना नदी को, जो कि हिमाचल प्रदेश में आपकी बहती है। हिमाचल प्रदेश के जीके के लिए क्वेश्चन नदी का बनता है। तो यमुना नदी आपकी निकलती है कालिंद पर्वत, जो कि आपके उत्तराखंड में है। गढ़वाल पर्वत श्रृंखला के मध्य पाया जाता है। बंदरपुंछ ग्लेशियर, या तो उत्तराखंड में इसको चंपासर ग्लेशियर भी बोलते हैं। जब ये पानी यहाँ से निकलता है तो इस पर्वतमाला के नीचे फुट हिल में सप्तऋषि कुंड में इकट्ठा हो जाता है, और इसी सप्तऋषि कुंड से यमुना नदी आगे उत्तराखंड में बहती है। उत्तराखंड से बहते देहरादून होते हुए, कालसी होते हुए, खोदर माजरी, डाक पत्थर या सहस्त्रधारा यमुना नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है सिरमौर जिले में। खोदर माजरी को खादर माजरी भी कई बार पेपर में आ जाता है, कई बार डाक पत्थर आता है, कई बार सहस्त्रधारा, और कई बार सिर्फ शहर पूछा जाता है आपका या जिला पूछा जाता है तो सिरमौर जिला। इसके बाद 14 किलोमीटर यमुना नदी आपकी सिरमौर जिले की सीमा के साथ साथ बहती है हिमाचल प्रदेश में, और ताजेवाला बांध या हथनी कुंड से ये हरियाणा में चले जाती है। इसके बाद इसकी हम सहायक नदियां देखते हैं। तो पहले एक खड्ड आपकी निकलती है रूपीन खड्ड, और एक है आपकी सुपीन खड्ड। ये जो रूपीन खड्ड है ये आपके किन्नौर से निकलती है, और ये सुपीन खड्ड जो है ये आपके उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड में ही नैतवार नामक स्थान पर रूपीन और सुपीन दोनों नदियों का संगम हो जाता है, जिससे टॉन्स नदी का निर्माण होता है। टॉन्स नदी उत्तराखंड में बहते हुए हिमाचल के साथ सीमा बनाती है, और आगे चलकर इसमें पब्बर नदी चक्राता में मिलती है, और फिर ये टॉन्स नदी कालसी नामक स्थान पर यमुना में मिल जाती है। उत्तराखंड में टॉन्स नदी यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसके बाद पब्बर नदी ये हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले से चांसल चोटी या चांसल ग्लेशियर के ऊपर स्थित चंद्रनाथ झील, जो कि 4072 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है समुद्र तल से, वहां से पब्बर नदी निकलती है, जो कि डिस्ट्रिक्ट शिमला में हिमाचल प्रदेश के बहती है। पब्बर नदी में आंध्राखंड चिड़गांव में मिलती है। इसी आंध्राखंड पर जब डैम बनाया गया था तो चिड़गांव उसमें पूरी तरह से डूब गया था। आगे चलकर खड़ा पत्थर में पटसारी नदी पब्बर में मिल जाती है। उसके बाद तांगुनु रोमाई नदी ये पब्बर नदी में मिल जाती है शिमला में। विशकल्टी या विशकुल्टी नदी ये हाटकोटी मंदिर जो है आपका वहीं पर पब्बर नदी में मिलती है। इसके बाद पब्बर नदी चक्राता नामक स्थान पर टॉन्स नदी में मिल जाती है, और फिर टॉन्स आपको पहले ही बता दिया कि ये कलसी में यमुना में मिल जाती है। इसके बाद एक और नदी है हिमाचल प्रदेश की, जो कि शिमला की कुप्पड़ चोटी से निकलती है। ये शिमला की कुप्पड़ चोटी से गिरी नदी निकलती है। गिरी नदी शिमला होते हुए आपके सिरमौर जिले में प्रवेश करती है, और रामपुर घाट के पास गिरी नदी डायरेक्ट यमुना नदी में मिल जाती है। गिरी नदी में ही एक नदी अश्वनी खड्ड है, जो कि आपके शिमला के जुनगा से निकलती है। इसको अश्वनी खड्ड बोलते हैं शिमला में, सिरमौर में भी। पर जब नदी सोलन में जाती है तो इसको अश्वनी खड्ड, जब सिरमौर में आ जाती है तो इसी का नाम असनी खड्ड पड़ जाता है। सोलन में बहती हुई इसमें दो नदियां मिलती हैं अश्वनी खड्ड में। एक खड्ड है पेखी खड्ड और एक खड्ड है कवाल खड्ड। अश्वनी खड्ड साधु पुल के समीप गिरी नदी में मिल जाती है आपके। इसके बाद एक और सिरमौर में एक धार है धारटी धार। धारटी धार से जलाल नदी निकलती है, जो कि गिरी नदी में ददाहू के पास मिल जाएगी, और इसी ददाहू के पास आपकी रेणुका झील भी है, जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। इसके बाद आपके पास बाता नदी है। बाता नदी आपकी बाता मंडी में मिलती है जाके। इसके बाद आपके पास एक और नदी है यहाँ पे मारकंडे नदी। मारकंडे नदी आपकी हरियाणा में जाकर मिलती है। इसी मारकंडे नदी के आसपास के क्षेत्र को मारकंडे घाटी कहा जाता है, और इसी मारकंडे नदी के किनारे एशिया का सबसे पहला सुकेती जीवाश्म पार्क या शिवालिक जीवाश्म पार्क स्थित है। सुकेती झील भी इसी मारकंडे नदी या मारकंडे घाटी के किनारे पर स्थित है। एक नदी और है हिमाचल की, ये घग्गर नदी है। ये घग्गर नदी भी आपको हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला से निकलती है, पर यह आपके हरियाणा में जाकर यमुना नदी में मिलती है।
इसके बाद गिरि नदी, ये जो गिरि नदी है आपकी, ये सिरमौर को दो भागों में बांटती है। जो इसका दायां भाग है उसको ट्रांसगिरी कहा जाता है, जो इसका बायां भाग है उसको सिसगिरी कहा जाता है। सिसगिरी को ही आरगिरी और ट्रांसगिरी को गिरिपार कहा जाता है। तो गिरि नदी सिरमौर जिले को दो भागों में बांटती है। अगर पूछा जाए हिमाचल प्रदेश के साथ कौन सी नदी उत्तराखंड की सीमा बनाती है, तो आपकी टॉन्स नदी आएगी, यमुना नदी नहीं आएगी। कर इसको बात। अब यमुना नदी का वैदिक नाम है कालिंदी या कालिंद जी। कालिंदी भी कहा जाता है और कालिंद जी भी कहा जाता है इसको। ये वैदिक नाम है, संस्कृत इस नदी का कोई नाम नहीं है। कालिंदी नाम एक और कारण है कि इसको कालिंदी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में सोलन, शिमला व सिरमौर को मिलाकर वैदिक काल में कुलिंद जनपद था। तो इस जनपद से गुजरने के कारण इस नदी को कालिंदी नाम पड़ गया। बाकी एक क्वेश्चन आता है कि पुराणों के अनुसार किस नदी का संबंध सूर्य से है, तो ये भी आपकी यमुना नदी है। क्या संबंध है, तो पिता पुत्री का संबंध आता है सूर्य से। पिता व पुत्री यानी सूर्य देव जो हैं वो इनके पिता हैं। इसी कारण इनको वैदिक इतिहास में पुराणों में सूर्य कन्या भी लिखा गया है। बाकी प्रचलित नाम में इनको यमी भी कहा जाता है, यामिनी भी कहा जाता है और असीत नदी भी कहा जाता है। ये असीत नदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्राचीन काल में ऋषि असीत थे जिन्होंने सबसे पहले इस नदी को खोजा था। इसी कारण से इसको असीत नदी भी कहा जाता है। बाकी यमुना नदी हिमाचल प्रदेश में 22.5 किलोमीटर का सफर तय करती है, परंतु कई बार जो है यही लंबाई आपकी मील में भी पूछी जाती है, तो ये 14 मील का सफर तय करती है। जल घनत्व की दृष्टि से इस नदी में 2321 किलोमीटर स्क्वायर का जल घनत्व है। बाकी हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी भी है और जल ग्रहण या जल घनत्व के आधार पर भी हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है।